आज हम आपके सामने में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित कुछ बातें रखना चाह रहे हैं। जैसा कि आप ऑन द बोर्ड देख रहे हैं, तो इसमें समझने की क्या बात है उस पर प्रकाश डालेंगे। तो देखिए कि सब्जेक्ट और वर्ब में जो एग्रीमेंट है, बेसिक रूप से हम लोग पहले ये जान लें कि जन्म से जो है नाउन वो सिंगुलर होता है, जबकि वर्ब जो होता है वो प्लूरल होता है। यह बेसिक बातें हम लोग को याद रहनी ही चाहिए हमेशा। तो जैसे अगर तालमेल नहीं हो तो फिर हम लोग सेंटेंस क्रिएट ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है वो वर्ब जैसा होगा, तो कैसा होगा, तो वो सब्जेक्ट के जैसा होगा, एक दूसरे के अनुसार होगा। यदि वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, या यूं कहें यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है। उसी क्रम में कहता है कि इफ वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड वन प्लूरल, मतलब यदि किसी सेंटेंस में कि वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, मतलब एक सब्जेक्ट जो है वह सिंगुलर हो, ठीक है। फिर कहता है कि वन प्लूरल, मतलब एंड वन प्लूरल एंड आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स। तो कह रहा है क्या कि यदि कोई सेंटेंस में, यदि कोई वाक्य में कि एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल हो, ध्यान रखने की बात है। तो मतलब कंपाउंड हो रहा है। तो कहता है क्या कि आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स। कौन कौन वर्ड से कनेक्टेड होगा? वो दोनों सब्जेक्ट और से होगा, नॉर से होगा, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। जरा ध्यान देंगे कि एक सब्जेक्ट का सिंगुलर होना जरूरी है और दूसरा सब्जेक्ट को प्लूरल होना जरूरी है, और वो दोनों और से जुड़ेंगे, नॉर से जुड़ेंगे, नाइदर और नॉर से जुड़ेंगे, आइदर और से जुड़ेंगे, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ेंगे। तो यहां तक हम समझ गए कि एक सब्जेक्ट का सिंगल होना जरूरी है और फिर दूसरा जो सब्जेक्ट होगा वह प्लूरल होना जरूरी है, और इन दोनों का जो जोड़ एड होगा वो इनसे होगा, और नॉर, नाइदर, नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो से। चलिए तो एक एग्जांपल भी यहाँ पर है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। कहता है आइदर माई सिस्टर्स, आइदर माई सिस्टर्स, एस लगा हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। एस लग जाने के बाद जो वो सिंगुलर नाउन होता है वो एस लग जाने के बाद प्लूरल हो जाता है, जैसा कि नियम कहता है। देखिए एस लगा हुआ है, कहता है कि आइदर माई सिस्टर्स, और मतलब और से जोड़ रखा है। चलिए देखिए और से जुड़ा हुआ है, माई मॉम हैज सेंट मी अ प्रेजेंट, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहां पर मैंने हमको क्या समझना है कि आइदर यहां देखिए और देखिए, क्योंकि ये और आइदर और नाइदर नॉर में थोड़ा फर्क है। यहां कह रहा है कि आइदर और, तो यहां देखने की बात है कि आइदर माई सिस्टर्स और माई मॉम हैज सेंट। अब क्या कहता है कि एंड आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स। अब जो इन सभी, यहाँ तो एकमात्र एग्जाम्पल है, बट आप हो सकता है दूसरा कोई एग्जाम्पल आ जाए आपके सामने में, या जहां कहीं मिले ऐसा समझिएगा कि इन सारे वर्ड से यदि जुड़ा हुआ है तो उसमें कह रहा है कि जो वर्ब होगा, जैसे मान लीजिए कि माई मॉम है, यहाँ पर कहता है कि आइदर माई सिस्टर्स और माई मॉम हैज सेंट मी अ प्रेजेंट। इसका मतलब है कि वो जो उसमें जो वर्ब होगा वह सिंगुलर होगा। इन सभी से जो जुड़े हुए होंगे, एक शर्त है कि वह एक सब्जेक्ट सिंगुलर और दूसरा प्लूरल हो। तो वहां पर क्या देखना है कि जो अपने निकटतम का होगा उसके अनुसार वो होगा और वह सिंगुलर ही होगा। जैसे माई मॉम,
तो माई मॉम यहां पर हो गया सिंगुलर, मॉम एक है, ठीक है। अब और मीन्स होता है अथवा। इसमें बहुत सारी बात का भी जानकारी होना आवश्यक है कि किसी भी स्थिति में आप कहीं भी इसको ले जाइए, या लिखिए माई मॉम आइदर माई सिस्टर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आइदर मीन्स होता है, जब आइदर के बारे में समझिएगा एडजेक्टिव चैप्टर में जाकर के, आइदर आइदर मीन्स होता है दो में से कोई एक, दोनों नहीं। यदि दोनों हो जाएगा तो फिर तो प्लूरल की बात होगी। कहता है इन दो में से कोई एक, या तो ये या तो फिर ये नहीं, दोनों नहीं चलेगा। तो आइदर माई, आइदर मीन्स होता है दो में से कोई एक, और वहीं नाइदर मीन्स होता है दोनों में से कोई नहीं, बात खत्म। इसका मतलब है कि पूरी बात बेस्ड ऑन सिंगुलर की कही जा रही है, यहाँ ध्यान रखने की बात है। तो अब कहता है कि नियरेस्ट जो भी होगा इस सेंटेंस में कम से कम यहाँ माई मॉम जो है सिंगुलर हो रहा है। अगर ऊपर कहिएगा तो वो भी सिंगुलर हो रहा है, क्योंकि आइदर माई सिस्टर्स मतलब दो बहनें हैं, दोनों बहनें में से कोई एक, फिर तो कोई एक की बात हो गई। तो कुल मिलाकर के यहाँ समझने की बात है कि अगर ऐसे हम एंड से जोड़ते हैं दो सब्जेक्ट को तो वह प्लूरल माना जाता है, बट यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ पर क्या है कि आइदर का प्रयोग किया गया है, इसलिए आइदर और जो है इन सभी शर्त क्या है, इन सभी वर्ड्स के साथ जब जुड़े रहेंगे तो वह सिंगुलर माना जाएगा, जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत इन सभी वर्ड से जो जुड़े हुए सेंटेंस आएंगे ये आप क्रिएट करोगे, तो उसका जो वर्ब होगा उस सेंटेंस का मतलब सब्जेक्ट का जो वर्ब होगा वह सिंगुलर होगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि और, नॉर, आइदर और, बट नॉट ओनली बट आल्सो, जितने भी हैं इनसे यदि कोई सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो उसमें से देखना है कि निश्चित तौर पर इन सभी में से वह एक सिंगुलर होगा और दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यह भी गौर करने की बात है। तो आशा करते हैं आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आएंगे तो हम लोग डील कर लेंगे आसानी से। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। आज तक के लिए इतना ही, फिर हम एग्रीमेंट चैप्टर से कुछ नई बात को लेके आएंगे आपके सामने में। तो आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत